अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पिछले हफ्ते ऐवान सदर में बड़ी अगाड़ पछाड़ हुई थी। एक तासुर मीडिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमदर्दों में जो उभरा है, पार्टी के जिम्मेदारान के पास उसके हवाले से एक मुख्तलिफ नेरेटिव है। और पार्टी रहनुमा ये भी दावा कर रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात के बाद पार्टी ने बड़ी कीमत अदा की, मगर उनके पास इस कीमत अदा करने का कोई जवाब मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और रावलपिंडी पिछले हफ्ते बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक पेज पर आ गए, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब से मुकम्मल दस्तबरदार हो गई। कराची में गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा आने वाला अहम मरहला नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास का है, जिसमें एनएफसी अवार्ड पर नजरसानी की बातें हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले हफ्ते ऐवान सदर में जो तब्दीली आई थी, सदर के तर्जमान तब्दील हुए, सदर के प्रेस सेक्रेटरी तब्दील हुए। उसके अलावा ऐवान सदर में आजकल सदर पाकिस्तान के साथ हर इवेंट में, मुलाकातों में एक सीनियर खातून भी दिखाई दे रही है। अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि वो खातून कौन है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन इससे हटकर तर्जमान की तब्दीली, प्रेस सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं तक वो सोच पहुंची। उसी सोच की रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जिम्मेदारान से मुलाकात हुई, तो उनका मौकुफ हमारी सोच से, हमारी मौकुफ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और शायद वो मुतमईन भी हैं, लेकिन उनके इस इत्मीनान से मजीद सवालात उभर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान का कहना है कि सदर के नए तर्जमान की तैनाती पार्टी के अंदर इस सोच को बढ़ावा दे रही है कि सदर पाकिस्तान और पिंडी, मतलब के इस्टेब्लिशमेंट, एक पेज पर आ गए और ये इत्मीनान बख्श अमल है। ओके, अगर ऐसा भी है तो इसका मतलब है कि नए तर्जुमान की तकर्री से पहले सदर पाकिस्तान और पिंडी या तो एक पेज पर नहीं थे, या पेज में कुछ गड़बड़ थी और उसी की रोशनी में नए तर्जुमान की तकर्री हो गई। उसके बाद पाकिस्तान पार्टी मुतमईन है, शायद सदर पाकिस्तान भी मुतमईन होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि 2024 के इंतखाबात के बाद पार्टी जो किरदार अदा कर रही है मरकज में, उसकी रोशनी में पार्टी को भारी कीमत अदा करनी पड़ी है और अभी भी भारी कीमत अदा कर रही है। जब उनसे यह पूछा गया कि किस मद में पार्टी कीमत अदा कर रही है, तो पार्टी के जिम्मेदारान के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और उनके पास
इस मौकूफ का भी जवाब नहीं है कि इतनी कीमत अदा करने के बावजूद सदर को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद हैं, एक पेज पर आने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े कि उसको माजी में सख्त नाकिद मुर्तजा सोलंकी को एज अ तर्जुमान तस्लीम करना पड़ा। ओके, यह पार्टी का मौक़िफ़ है। आगे बढ़ते हैं। अगर सदर पाकिस्तान और रावलपिंडी एक पेज पर आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कीमत अदा की है और सदर पाकिस्तान बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दूर अंदेश हैं, विजन रखते हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि एनएफसी अवार्ड को 15 साल हुए, लेकिन उसके बावजूद छोटे सूबों में आवाम की जिंदगी में कोई बेहतरी क्यों नहीं आई? तालीम, सेहत, कम्युनिकेशन, अमन अमान, रोजगार, गुर्बत, ये सारी चीजें हल क्यों नहीं हुई? और उसके अलावा अगर हम सूबों के इख्तियारात की बात करें, उनकी खुद मुख्तियारी की बात करें, तो 18वीं आईनी तरमीम को भी तकरीबन 15 साल हुए, लेकिन उसके बावजूद आवाम की सेहत पर, हुक्मरानों की सेहत पर तब्दीली आई है, बेहतरी आई है, उनको रिलीफ मिला है, लेकिन आम शहरी अभी भी दरबदर है। तो क्यों इसके बारे में सदर पाकिस्तान या पार्टी चेयरमैन बाखबर क्यों नहीं है? उनके कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती? तो मैं सच बता रहा हूं आपको, इन सवालात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान के पास कोई जवाब नहीं है। सदर पाकिस्तान और रावलपिंडी के एक पेज पर आने के बावजूद पंजाब की सूरत हाल पर सवाल उठाया था और उसके अलावा कराची की सूरत हाल पर भी एक सवाल उठाया था। वो इस हवाले से कि जुम्मे के रोज वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल के सदर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से न सिर्फ मुलाकात हुई, वो एक मीडिया की बड़ी टीम लेकर उसके घर पहुंचे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट करने वाले सहाफियों ने एहतजाज भी किया। लेकिन मजेदार बात यह नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट करने वाले सहाफियों ने एहतजाज किया। मजे वाली बात यह है कि उस मुलाकात में यह तय हुआ कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन इसके लिए फार्मूला ये होगा कि 2024 के इंतखाबात में जिस जमात का नुमाइंदा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया है, ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जमातें उसकी हिमायत करें। तो 2024 में जो इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से इंतखाबात लड़े थे, उन्होंने पंजाब में एक एग्रेसिव मुहिम चलाई थी। वो हर जिले में गए थे, हर डिवीजन में गए थे, लाहौर में बड़े जलसे किए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले
चार्ज हो गए थे, लेकिन इंतखाबात के नतायज बताते हैं कि वहां मुकाबला रहा है पीटीआई का और मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तो तीसरे नंबर पर रही या चौथे नंबर पर रही। तो इसका मतलब है कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से हिस्सा नहीं लेगी, उसका कोई उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का मुकाबला नहीं करेगा और खामोशी के साथ ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई के उम्मीदवार इंतखाबात लड़ते हैं नहीं लड़ते, अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून एज अ हुक्मरान जमात वहां तगड़ी दिखाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर थर्ड और फोर्थ पोजीशन में आम इंतखाबात में रही तो इसका मतलब है कि वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। तो मैदान रहेगा खाली मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी से इस ज़िमनी इंतखाबात से अमल से निकल जाएगी। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आम इंतखाबात में जो कोशिशें की, जो काविशें की, जो मुहिम चलाई, जियालों को चार्ज किया, वो सारी मेहनत रायगान हो गई और न सिर्फ रायगान हो गई, अगर ये सूरत हाल बाकी 3 साल रहती है तो बड़ा सवाल ये भी उठेगा कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतखाबात लड़ने के लायक भी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जियाले पार्टी की क़यादत पर, खास करके पंजाब की क़यादत पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके हवाले से अगर तफसीलात किसी को चाहिए तो वो सोशल मीडिया पर चले जाएं, जहां आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला जियाला पार्टी की क़यादत के हवाले से कैसे जज्बात रखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल की सूरत हाल, मुस्तकबिल का सीनेरो कैसा रहेगा। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।